जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये देखिए, इसकी शुरुआत कब की गई? विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 2000 सन 2000 ईस्वी सन 2000 से में इसकी शुरुआत की गई है। और यह जो इस बार मनाया जा रहा है वह 22वें क्रम का है, 12th नंबर का क्रम है। और इसी क्रम में यह मनाया जा रहा है 4 फरवरी को। 2022 में जो मनाया जा रहा है, जो 2022 में विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप यानी जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो उनका देखभाल होता है, जो उनके दवा खाने का जो भी उनका एक स्वास्थ्य का रखने का जो तरीका होता है, उसमें क्या है कि कोई भी गैप नहीं इसमें रखना है। इसको गैप को क्या करना है? बंद करना है। कि इसी के लिए इसका इस बार थीम रखा गया है। ठीक। यदि बात करें कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ONCHOLOGY। ऑन्कोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट घोषित किया गया है? हाल ही में किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट घोषित किया गया है? मतलब क्या है? इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। चलिए देखते हैं। देखिए, इसको शॉर्ट में कहा जाता है OECM यानी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। ठीक। यह कहाँ पे है? किसको घोषित किया गया है? तो यह किया गया है अरावली जैव विविधता पार्क को, जो कहाँ पे है? जो गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में जो है, इसी को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसमें क्या बात है कि जो स्थान संरक्षित न हो, लेकिन देखिए, जो स्थान संरक्षित नहीं हो लेकिन यहाँ क्या है? जैव विविधता बड़ी मात्रा में पाई जाती हो, बड़ी मात्रा में पाई जाती हो, उसी को क्या कहा जाता है? OECM यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी स्थान संरक्षित नहीं है लेकिन जैव विविधता वहाँ पर पाई जाती है, तो उसको क्या किया जाता है? इसमें किसको शामिल किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क को शामिल किया गया है। और यह भारत का पहला, देखिए यहाँ प्रश्न भी लिखा हुआ है, भारत का पहला OECM साइट जो अरावली जैव विविधता पार्क को चुना है। और जैव विविधता के लिए हाल ही में इसके संरक्षण के लिए कौन सी घोषणा पत्र जारी हुआ है? तो कुनमिंग घोषणा पत्र इस जैव विविधता संरक्षण के लिए जारी हुआ है। और OECD का जो टैग है, यह देता कौन है? तो वह देता है IUCN। इसके द्वारा इसको टैग प्राप्त होता है। यदि बात किया जाए जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वह कौन सा देश? तो वह है अमेरिका, जिसने व्यापारिक भागीदार में पहला स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा स्थान है वह है चीन, सेकंड का। और तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, चौथा सऊदी अरब, इसने यह स्थान प्राप्त किया है। सब इसके साथ भारत का सर्वाधिक व्यापारिक घाटा, यदि भारत की बात की जाए तो भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा जो होती है, किसके साथ होती है? चीन के साथ, भारत के साथ। ठीक। व्यापारिक भागीदार का मतलब क्या हुआ? यदि बात की जाए व्यापारिक भागीदार, इसका मतलब क्या हुआ? तो व्यापारिक भागीदार का मतलब ये हुआ, किसी भी देश में किसी भी
क्या है, देश में किसी भी कंट्री में वस्तुओं का आयात और निर्यात, व्यापारिक भागीदारी मतलब क्या है, वस्तुओं के आयात निर्यात से है। तो इसमें सबसे पहला स्थान किसका है, अमेरिका का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना है? वह है रवि मित्तल। इनको यह चुना गया है। इस बोर्ड का कार्य क्या है, सॉरी नाम है इस बोर्ड, यह जो बोर्ड है इस बोर्ड का काम क्या है, इसका काम है दिवालिया और भगोड़ा क्या करना, घोषित करना। इसका क्या है, कार्य है। जो भी कंपनी होती है उनको क्या करना है, दिवालिया या भगोड़ा घोषित करने का काम किसका है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। इस बोर्ड का गठन कब किया गया था? इस बोर्ड का गठन 2016 में इसका गठन किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष वह है MS साहू, ठीक। और द्वितीय जो है वह कौन है, तो वह है रवि मित्तल। देखिए फर्स्ट जो है सो यह पहले थे प्रथम अध्यक्ष, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है, रवि मित्तल, ठीक। इसका काम क्या है, किसी भी कंपनी को दिवालिया या भगोड़ा घोषित करने का काम इसी बोर्ड का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसको चुना गया है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। सबसे पहले जानते हैं जो इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है यह कितने नंबर का है, 73वें नंबर का। इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है वह 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस है। और इस परेड में यूपी का पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी झांकी में किस चीज़ की बात की गई है, तो इसकी झांकी में विश्वनाथ नगरी प्लस एक जिला एक उत्पाद जो चलाया जाता है उसका भी इसमें इसका थीम था। इस बार की झांकी में, यूपी की झांकी में इसका थीम क्या था, विश्वनाथ नगरी और एक जिला एक उत्पाद को इसने दर्शाया था। और यदि पूछे कि सबसे लोकप्रिय झांकी जो जनता द्वारा जिसको चुना गया वह है महाराष्ट्र की झांकी, इसको हम लोग कहते हैं सबसे लोकप्रिय झांकी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी पायलट कौन है? तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली पायलट कौन है, तो वह है भावना कांत। पहली पायलट कौन है, भावना कांत। और दूसरी पायलट जिसका नाम है शिवांगी सिंह। यह क्या है, दूसरी पायलट है, पहली पायलट भावना कांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल आलम कोर्स कहाँ बनेगा? सॉरी आलम गलत वर्ड है, यहाँ पे आलम नहीं, यहाँ पे होगा सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा भोपाल में। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि सलालम आखिर ये आर्टिफिशियल सलालम है क्या। तो यह क्या है कि नदी के विपरीत जो हम लोग देखते हैं, नदी के दिशा के विपरीत क्या है, एक चंपू होती है, उसकी सहायता से क्या करता है आगे बढ़ने की ओर। समुद्र में जो हम लोग जो टीवी वगैरह में देखते हैं, जो पानी के साथ साथ एक नीचे एक कुछ रखा रहता है और उस पर सब लोग पैर रखते हैं, तो उसी के माध्यम से क्या है पानी के विपरीत दिशा में चलना। इसका जो पहला आर्टिफिशियल जो बनाया गया है, फर्स्ट कृत्रिम जो बनाया गया है वह बनाया गया है भोपाल में। और यदि बात की जाए प्राकृतिक कहाँ पे है, तो प्राकृतिक भी मध्य प्रदेश में है और वह नर्मदा नदी इसका स्थान पे यह प्राकृतिक है। और कृत्रिम बनाया जा रहा है कहाँ पे, भोपाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को किस खेल की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हम सभी जानते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत ने जो है 1000 वनडे मैच खेलने की विश्व की
पहली टीम बन गई है। भारत का यदि बात करें की जाए, भारत का पहला वनडे मैच, फर्स्ट वनडे मैच, यह तो 1000वां मैच है। फर्स्ट वनडे मैच कब खेला गया था और किसके साथ खेला गया था? तो 1974 में खेला गया था। किसके साथ? तो वह इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट वनडे मैच खेला गया था। 1000वां मैच, यदि 1000वां मैच की बात की जाए तो यह किसके साथ खेला गया था? तो यह खेला गया था वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था 2022 में। और यह कहाँ पे खेला गया था? तो यह खेला गया था मोटेरा स्टेडियम, जिसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से हम लोग जानते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? मोटेरा स्टेडियम। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम की बीमा ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है? मतलब एक ब्रांड फाइनेंस है द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट। इसके अनुसार LIC को जो बीमा की जो भी ब्रांड है उसमें LIC का कौन सा स्थान है? तो LIC का 10वां स्थान है। ठीक, और फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान किसका है? तो वह चाइना की एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। यह जो है पहला स्थान है। और भारत की एकमात्र और विश्व की 10वें स्थान पे कौन है? वह है LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यदि LIC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1956 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है MR कुमार, इसके चेयरमैन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA किसे नियुक्त किया है? तो वह है सोनाली सिंह, इसको नियुक्त किया है। और इसका जो लेखा महानियंत्रक है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और यह जो महालेखा नियंत्रक है यह व्यय विभाग के वित्त मंत्रालय में काम करती है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में यह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है। और यह जो है अभी वर्तमान में दीपक दास जी इनके स्थान पे कौन आ गए? सोनाली सिंह को CGA बनाया गया। ठीक, CGA एक होता है ये तो CGA है, और एक होता है CAG का काम है, CAG का नाम है कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल। इसका काम है जांच करना। और इसका जो वर्णन है वह आर्टिकल कितना में 148 से 151 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है, देखते हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में कौन सा सही है? इसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूलर होगा, बिल्कुल सही है। यह चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन हमारा D बिल्कुल सही है। यह चंद्रयान 3 अगस्त में ही लॉन्च किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं हम लोग। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में इसको 2008 में, चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में किसके द्वारा? PSLV-C11 द्वारा भेजा गया। चंद्रयान 2 को
इसको GSLV Mk3 के द्वारा भेजा गया और इसका लैंडर का नाम क्या था? विक्रम या रोवर प्रज्ञान। इसका क्या नाम था? विक्रम या रोवर प्रज्ञान, और इसको GSLV Mk3 द्वारा भेजा गया। चंद्रयान 3 की बात की जाए तो यह अगस्त 2022 में भेजा जाएगा। अगस्त 2022 में भेजेगा। इसमें इसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। हमने गलत बोला, इसके लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और अगस्त में जो भेजा जाएगा इसमें क्या है कि इसमें लैंडर भी होगा, इसमें क्या होगा? लैंडर भी होगा प्लस इसमें रोवर भी होगा। ठीक, मंगलयान के बारे में देखते हैं। मंगलयान क्या है? मंगलयान को किसके द्वारा भेजा गया? तो PSLV C25 के द्वारा भेजा गया। यह एक बार में सफल उड़ान करने वाला विश्व का पहला यान है। मंगलयान कौन है? तो विश्व का पहला एक बार में सफल उड़ान करने वाला मिशन है। सफल उड़ान करने वाला मिशन कौन सा है? मंगलयान। गगनयान की बात की जाए तो इसरो का फर्स्ट मानव अंतरिक्ष मिशन कौन है? गगनयान। इसरो का फर्स्ट मानव अंतरिक्ष मिशन मंगलयान क्या है? PSLV C25 द्वारा इसको भेजा गया। विश्व की पहला एक बार में सफल उड़ान करने वाला मिशन है कौन? मंगलयान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं किसके बारे में? अगला हम लोग एक बार देख लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इसरो की स्थापना की बात की जाए, स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसकी क्या होती है? स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर है। फर्स्ट अध्यक्ष जो थे कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष उनका नाम था विक्रम साराभाई। ठीक, इसरो जो है अपना परीक्षण कहाँ पे करता है? तो वह उस केंद्र का क्या नाम है? इसरो का परीक्षण कहाँ होते हैं? तो वह होता है सतीश धवन केंद्र, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए इतने तथ्यों को देख लिया हम लोग। धन्यवाद।